हेलो। गुड इवनिंग। गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ बैंक से, इम्तियाज अंसारी जी बात कर रहे हैं। जी जी सर, बताना चाहूँगा ये कल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया है। ये कल आपकी सर टू व्हीलर लोन की रिगार्डिंग की गई है। जी बताइए। हेलो तौसीफ भाई। जी इम्तियाज जी सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सुन पा रहा है। जी सर, कुछ देर आपसे पहले बात हुई थी तो आपने बात किया था कि चार्ज के रिगार्डिंग आप प्रूव नहीं करेंगे तो पे नहीं होगा, पे नहीं करेंगे। हाँ जी मैडम फोन किए थे तो मैं उनको बोला था कि चार्जेस जो है ना इसका जी कोई हल करवाइए। मैं मैनुअल पे करता हूँ समय से पहले, शुरू में कितने किया तारीख को था पे करते हैं समय। सर आप? जैसे शुरू में तो खुद ही बैंक से कट जाता था जो जी ACS दिया हूँ, जी तो उसके बाद में कुछ मेरे लोन रुके हुए हैं तो बैंक माइनस में जिस बैंक का ECS दिया हूँ जी। वो माइनस में है, तो मैं खुद ही से ही मैनुअली पे करता था ना, लोन नंबर डाल के फोन पे, जी गूगल पे या पेटीएम वगैरह से। अच्छा तो ऐसे जब पे करता था समय से पहले फिर भी 590 रुपया ECS का लगाते हैं आप, ECS बाउंस का। तो पहले एक महीना मैं पे कर दिया कि चलो शायद अगले महीने से न लगेगा। उसके बाद फिर एक महीना पे कर दिया कि चलो साहब अगले महीने से नहीं लगेगा। ECS बाउंस का चार्ज जो लगता है उसके साथ, तो तीसरे महीने से मैं जानबूझ के रोक रखा हूँ। पिछले महीने मुझे फोन आया तो बोला कि आप जो EMI है वो पे कर दो, चार्जेस के बारे में हम बाद में देख लेंगे, इसको हटवा देंगे, ऐसा बोला गया था। तो मैं पे कर दिया। इस महीने में फिर इसीलिए रोक के रखा हूँ कि ECS का कोई हल करवाइए इसका। देखिए सर, जो चार्ज आपका जो लगा हुआ है ना सर, आप बोल रहे हैं कि आप टाइम से पहले पे करते हैं। लोन नंबर जो आपकी जो है ना सर 2746 है, ठीक है सर। आपकी EMI है सर 3043, ठीक है। हाँ जी। कौन सा लगा हुआ 17 से 27 टोटल होगी 4830 रुपये 54 पैसे सर। हाँ तो 48 में 3000, 1 मिनट, 3043 रुपये पे करेंगे। तो सर आपका जो चार्ज लगा हुआ है ना सर, वो हाँ जी। आपका जब लोन खत्म होने लगेगा ना सर, लास्ट में जब हाँ आपका लास्ट EMI आएगा सर, ठीक है, हाँ जी। हाँ उसी समय आपका सेटल होगा ना सर। अभी तो तो आपका इधर उस समय क्या चीज सेटल होगा? उस समय ये जो चार्जेस है वो सेटल होगा, तो आप तो मेरे अकाउंट पर सेटल दिखाएगा सर, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे तो सर अकाउंट पे ये चार्जेस सेटल दिखाएगा। अकाउंट सेटल करवाएंगे चार्जेस का, पूरा लोन ही सेटल करवाएंगे ना। तो आप लोन सेटल जब कर, आप पूरा एक बार पे करेंगे या फिर अलग अलग पे करेंगे, बताइए सर। हम एक ही बार में जाएंगे गाँव ना, दिसंबर में मेरा सीजन अभी चल रहा है काम का, नहीं तो अभी भी जी जा सकते थे। दिसंबर में यहाँ भी गया था बैंक में, तो बैंक वाले से लड़ाई हो गया मेरा। वहाँ अच्छा पे मैं वो डिटेल डाला, वो देख लिया कि कार्ड के भी पैसे रुक रखा है, और वो एरोगेंस तरीके से बोलने लगा, तो उसका बहस हो गया मेरा उसके साथ। तो अच्छा यहाँ वो बैंक में जाने के बाद भी कोई हल निकलेगा नहीं। मैं गांव जाऊंगा, वहाँ पे है जान पहचान के लोग बैंकों में, तो जी वहाँ पर इसका कोई हल निकाल करके पूरे एक साथ पे कर देंगे। तो इसका जो करना होगा ना, सेटल वगैरह क्लोज वगैरह जो करना होगा करवा लेंगे। जी बिल्कुल, वो अभी तो सर मैं अभी अगर पे करवाना है तो ये चार्जेस रिमूव करवाने होंगे। अभी सर चार्जेस रिमूव आपको लास्ट में ही होता है सर, ठीक है सर। हाँ तो आपको हम लास्ट में अपना मान के लो कि हर महीने, 1 मिनट सर, हर महीने आपका 3043 रुपये हम पे कर देंगे। ऐसे करते करते लास्ट में आपका ये चार्जेस 10-15 हज़ार रुपये हर महीने जोड़ जोड़ के हो जाएगा। नहीं, और जब देखिए ये सर, दस, आपने एक अगर मिनट सुनिएगा, अगर 10 हज़ार रुपये आपका चार्जेस हो गया तो उसे आप बोलेंगे पे करो, मैं तो बोलूँगा नहीं पे करूँगा। तो आप बोलेंगे सेटल करवा लो, तो आप मान लो 0 पे भी मैं नहीं भी दिया तो आप सेटल कर देंगे, तो उसमें भी मेरा सिविल खराब होगा। ये सेटल नहीं, दिखाएगा ये अकाउंट देखिए पे। जो आपका चार्जेस अभी लगा हुआ है ना सर, वो आपका इंक्रीज नहीं होगा सर, ठीक है। आप अगर टाइम पे आप जो जिस मोड से पेमेंट करते हैं सर, आप इस मोड से आप BB पे के अलावा आप UPI से कर दिया करें 5 तारीख को। वही UPI से ही करते हैं, लोन नहीं, आप नंबर डाल के। UPI से आप नहीं करते, UPI से अलग होता है, UPI बैंक का होता है। और आप फोन पे से करते हैं। जी फोन पे से आप लोन रीपेमेंट में जाके करते हैं सर, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से अगर पेमेंट करते हैं तो आपका 2 से 3 दिन के बाद पेमेंट रिफ्लेक्ट होता है सर।
तो गूगल पे पे एक ही दिन में हो जाता। जी, तो यहाँ से आप पेमेंट करते इसलिए आपका डिले दिखा रहा है, बट आपको जो 1770 चार्ज लगा ना वो आपका यहीं तक रहेगा सर, इंक्रीज नहीं होगा सर आपका। अरे भाई साहब, आप जो बता रहे हैं ना वैसा नहीं हो रहा है, यही तो समस्या। सबसे पहले महीने में तो मैं टाइम से पहले पेमेंट किया था, और 2-3 दिन पहले पेमेंट किया था, शायद 4 तारीख को ही पेमेंट किया था, फिर भी ईसीएस का जो बाउंस चार्जेस है ना 590 रुपया, ये जी, पेमेंट करने पर भी लग रहा है, यही तो बता रहे हैं आपको। तो आप यूपीआई से करेंगे तो आपको नहीं लगेगा सर, ये बता रहा हूँ। तो हम पैसे नहीं देंगे, जी, तो हम पैसे नहीं देंगे, चार्जेस लगेगा तो। ठीक है सर, आपका आप यूपीआई से, मैं आपको यूपीआई बता दे रहा हूँ, ठीक है सर। आप यूपीआई से 5 तारीख की डेट में हर रोज हमें हर महीने 5 तारीख को ही अब यूपीआई से पे कर दिया करेंगे, तो अब यूपीआई से इंस्टेंट आपका रिफ्लेक्ट होता है बैंकों के अंदर, जो आपका इंस्टेंट। यूपीआई से कैसे पे करेंगे? लोन नंबर डालना ही पड़ेगा ना कहीं पे? लोन नंबर डालना पड़ेगा, पर उससे पहले यूपीआई भी टाइप करना होगा, फोन पे से नहीं, ठीक है सर। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जो आपका भी चार्जेस लगा उसको मत पे कीजिए, जो 3043 है सर आपका, वो आप पे कर दीजिए। सारे आप लोग यही आके बोलते हो कि ये वाला, आप अपने टारगेट के बारे में देख रहे हो, अपना जो काम है उसी बारे में सोच रहे हो, मेरे कंसर्न के बारे में कोई बंदे नहीं देख रहे हो। मैं आपको यही मैं क्या बता रहा आप ये बोल रहे हो ना कि हूँ, आपका आप चार्जेस जो लग बोलते जाता हैं ना पिछले महीना, चलो पिछले महीना मैं देखिए जो सर, चार्जेस मेरा सुने ना, कहने का मतलब ये है, पिछले महीना 1200 के करीब चार्जेस था, मैं पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी 1800 इस महीने क्यों हो गया? वही तो बता रहे हैं ना कि पेमेंट करने के बाद भी ईसीएस बाउंस चार्ज इस लगा महीने रहे हैं का आप। सर, इस महीने का पेमेंट आपने नहीं किया ना अभी। ये वो पिछले महीने का लगा है ना इतना, ये पे करेंगे उसके बाद भी आप उतना जोड़ोगे 600 नहीं, रुपये। अब नहीं लगे, अब जो पे कीजिएगा तो अब नहीं लगेगा सर आपका, क्योंकि मेरा देखो, यहाँ पे अब मेरा आपका बहस करने का, आप लोगों का बहस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, पैसे मुझे देना नहीं है, खोल के बता दिया। अब इसमें जो करना है कर लो। देखो, आप लोग सुनना चाहते ही नहीं हो मेरे बात को, आपको सिर्फ सर आपके आप ईएमआई पे ध्यान है। नहीं, आप जो बोलते हैं चार्ज लगेगा इसके पे करने के बाद भी, आप ये कहना ना सर। वो जो चार्जेस के भून मारो, मैंने पैसे नहीं देना, सीधी सी बात। क्या देखिए कर आप पाओगे जो मेरा? डिले कर बोलो, एक बात में बोलो, मैंने पैसे नहीं देना। सर देखिए, आप अभी जो पैसे नहीं देना, ठीक है सर, हाँ, कोई इशू नहीं नहीं है, देना। मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ से। दूसरी बात, आप जो डिले करोगे ना तो इसमें तो सिविल आपका भी मेरा इम्पैक्ट। नुकसान होगा, आप परेशान मत हो। सर आपको ज़्यादा डिले होगा तो मोटरसाइकिल भी उठ जाएगा ना सर, आपको आती है ना। कोई आके उठा कर देख ले मेरा मोटरसाइकिल। आप जो डिले करेंगे तो आपका मोटरसाइकिल तो उठेगा सर, ये बैंक वही आपको। बता रहे हैं ना, पहले उठा के कोई आके उठा के देख ले। सर जब बैंक से कराएगा तो आप बैंक वालों को कुछ बोल भी नहीं सकते सर, कि बैंक क्या हुआ तो होते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, बैंक वालों को भेज दीजिए ना, पहले उठा, वो आएंगे घर पर, या तो आप ही आ जाओ ना, वो वहाँ पे कोई हल आ जाएगा, निकल जाएगा, आप सामने आ जाओगे तो। कोई बात नहीं सर, ये मैं यहाँ से तो बोलने से कुछ नहीं होता है, मोटरसाइकिल उठ जाएगा, इतना वो तो आसान भी नहीं है। अब उठ जाएगा भी तो भी कोई समस्या है नहीं, वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन चुका है। उसको बेचना भी चाहते हैं तो 30-35 हजार का में बिक रहा है, और मुझे भरना अभी 50 हजार। वो बात समझ पा रहा हूँ सर, बट ये है ना कि आप जो डिले करेंगे, ज़्यादा दिन आप पे नहीं करेंगे तो आपके हाँ, साथ, तो बैंक तो लास्ट में यही लेती है, पैसा ये लेती है सर। आप ज़्यादा दिन जब पे नहीं करोगे तो मैं आपको सिर्फ इतना ही हाँ, बोल तो रहा हूँ, आपको जो ऐसा चार्जेस करो, आप जो दे रहे हो इसको आप मोटरसाइकिल ना, बोले जा रहे हो सर आप। ऐसा करो, पहले गाड़ी उठा के ही ले जाओ। गाड़ी भी नहीं चाहिए, लोन छोड़ो, लोन क्लोज करो, गाड़ी ले जाओ। अरे सुन तो लो, अपने आप खुद बोले जा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो सर आप। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये तो सुनिए आप। समझने की सब कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ अपने अरे ईएमआई पे समझने की ध्यान है कोशिश आपका, कर रहे हो तो यहाँ चार्जेस से भी पे सुनते नहीं। सर, आपके मन से आप बोले नहीं होते 4 मैं आपको जो बोला वो सुनो आप। ज्यादा सुना रहे हैं ना आप लोग, सिर्फ सुन रहे हैं, मेरा नहीं। तो सर आपको सुनी तो आप सर सिर्फ आप ही सुनाएंगे तो मैं आपको इसको बताऊंगा नहीं क्या होगा इसका हल, तो ये आप सुन नहीं रहे हो, आप ये सुनने को तैयार ही नहीं, आप ये बोलो हटाओ हटाओ, इसका तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, चलो बोल लो। आपको जो चार्जेस लगा हुआ है ना सर, हाँ। आप जो बोलते हो ना पे करने के बाद भी इंक्रीज होता है सर। हम्म। सर आपको जो अभी जो चार्जेस लगा हुआ 1770, वो नहीं है, वो आप नहीं बढ़ेगा सर, आपका इंक्रीज नहीं होगा, आप ये मैं बोल रहा हूँ। वो होता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक बार इसको रिमूव करवा दीजिए, हम इस पेमेंट महीने करते हैं। आपने सर, इस महीने आपने जो डिले किया उसका तो लगेगा, इस महीने आपने खुद से डिले किया है। हाँ, तो इस महीने जो डिले किया उसका चलो मैं 600 रुपये 590 लगाता हूँ, भरता हूँ। अभी जो पिछले महीने वो सब लगा हुआ उसको हटवाइए।
आप बस RTP डाल के अपडेट करते रहो जब तक गांव सर नहीं जाएंगे। ये तो लास्ट में तो हट ही जाएगा ना आपका जो बचा हुआ, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। लास्ट में हट नहीं जाएगा, लास्ट में सेटल करेगा बैंक, जो मेरे सेटल अकाउंट पे जो हमेशा दिखाएगा कि सेटल किया है। ऐसा नहीं होता है सर। जब आप टाइम ऐसा ही होता है यार। आपके पास पूरा स्टेटमेंट है तो आप टाइम पे कर रहे हो। जब बैंक को आप स्टेटमेंट दिखाओगे तो होगा ही वहाँ पे। अरे भाई साहब, आप जितना जानते हैं ना, शायद हम भी थोड़ा सा उसमें से जानते हैं। ये और बाद जानते हो में जितने जितने चार्जेस होंगे ना, वो जमा हो जाएंगे। आप बोलेंगे पे करो, मैं पे करूंगा नहीं। आप मान लो 0 पे सेटल कर दोगे, तो ये सेटल ही करोगे और ये अकाउंट सेटल ही दिखाएगा। तो सेटल का वही तरीका है कि 1 रुपये के लिए करो या पूरे लाख के लिए करो, अकाउंट पर सेटल ही दिखाएगा। मेरा सिविल खराब होना ही है, तो मैं लोन को पूरा पे क्यों करूँ? सर सेटल ही सेटल में करवाएंगे पूरा आपका लोन। सेटल में सेटल लोन क्लोज को ही बोलते हैं सर। वो आपका रहता नहीं है कभी, आपको उसको इम्पैक्ट नहीं होता है सेटल पे। सेटल मतलब आपका लोन फोर क्लोज। क्लोज कुछ और होता है और सेटल कुछ और होता है भाई। फोर क्लोज अभी सर सेटल क्या होता है पता है आपका? फोर क्लोज क्या होता है बताओ सर मुझे आप। एक मिनट बताओ, मैं इसमें डिस्प्यूट हो गया मेरे और आप में, मैं हाँ इसका कुछ पैसे पे किया और कुछ नहीं पे किया, तो उसको इस खाते को आप कैसे बंद करेंगे? सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ फोर क्लोज और सेटल क्या होता है। फोर क्लोज अभी आपका जितना भी अमाउंट है ना सर, आपका हाँ। अभी मान लीजिए 50,000 बचा हुआ है, ठीक है सर। हम्म। तो आप अभी पूरा 50,000 पे करेंगे, उसको फोर क्लोज कहते हैं, ठीक है सर। हाँ हाँ। अगर आप पैसा देना नहीं चाहते हैं, ठीक है सर, हम्म। और आप पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, हम्म। तो उसमें आपको सेटल करेगा बैंक। अब वो सेटल होने के बाद आपको एनओसी मिलेगा। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना कि जो सेटल इसमें चार्जेस एनओसी लगा का है, मतलब क्या सर? वही तो एनओसी का बता रहे मतलब हैं। क्या होता है? सुनिए ना, जो चार्जेस लगा है, बाद में लास्ट में बैंक मांगेगा और मैं दूंगा नहीं, तो सेटल करेगा ना? सर सेटल अब अगर आपका सेटल होगा ना सर, तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी का मतलब क्या होता है पता है ना सर आपको? नो हाँ ड्यू हाँ। सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, गलत क्यों बता रहे हो? नो ओवर ड्यू सर्टिफिकेट। नो आपको कोई ड्यू नहीं है। ऑब्जेक्शन आप सर्टिफिकेट, नो NDC का ऑब्जेक्शन मतलब बोलिए। होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। सर ओवर ड्यू भी होता है सर, NOC ठीक है का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन, की ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, लेकिन ये जो सेटल दिखाओगे ना, सेटल करवाने के बाद सर। लोन को सेटल सर करवाने के बाद जो नुकसान होता है सिविल का, वो होगा ही। सर ये बताओ, ये आपने कहाँ से देख लिया सर? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये बताओ। एनओसी दो रंग का होता है कि ये बताना मुझे। मुझे जो पता है उसमें ये होता है नो गलत ऑब्जेक्शन, पता है कि सर, पता बैंक को होता है ना। ऑब्जेक्शन नहीं है, तो नहीं करेगा। लेकिन नो ड्यू सर्टिफिकेट को NDC कहते हैं कि ड्यू नहीं है आपका। सर आपने कहीं पे भी देखा ना एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपने गलत दिखाया। जिसने ये बताया ना वो गलत बताया है। ठीक है, अब दोबारा जाके अच्छा। देख लो, या तो बैंक पे जाके पता कर लो एनओसी का मतलब क्या होता है, या फिर गूगल पे देख लो भाई एनओसी का मतलब साहब, होता है क्या सर। मेरा ये दिसंबर के शुरुआत में ही लगभग 2-3 महीने बाद हम गांव जाएंगे, और गांव में ही इसका हल होगा। वैसे भी पैसे की कुछ दिक्कत चल ही रहा है, और आप तो लोगों को उसके बीच में जो ये आपको चार्जेस ईएमआई पे लगाते हैं दिन। कर उसके बीच में आपको ईएमआई पे करना होगा। नहीं कर पाएंगे जब तक ये अब पूरा पैसे पे EMI भर नहीं पाता, ऊपर से ये चार्जेस लगाएंगे तो कहाँ से भर पाएंगे? अब सर आप जब यूपीआई से टाइम पे करेंगे तो चार्ज लगेगा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश समझ नहीं रहे हो आप। मैं तो फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, UPI से ही करता हूँ। पता नहीं सर कौन सा UPI बोलते हो। यूपीआई आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो 5 भीम तारीख को पे। पेमेंट करें तो वहाँ पे इंस्टेंट आपका रिफ्लेक्ट होगा। आप जिस मोड से पेमेंट करो वो मोड से 3 दिन के बाद आपका पेमेंट आता है। एक वो फोन करता है और बंदे तो बोलता है कि भाई ये ECS लगा के रखा है, इसलिए ना आपको पहले देना है और न बाद में देना है, तो आपको उसी टाइम पे ही खाते से देना है। कटेगा। हाँ, उसी खाते से कटेगा, और उस खाते में नहीं पैसे होगा तो पहले भरो चाहे बाद में भरो, इतना चार्ज लगेगा ही। तो आप क्यों बता रहे हैं UPI? देखो, आप अगर टाइम पे पेमेंट करते हो ना सर, अगर आप अकाउंट से नहीं चाह रहे हो, मैनुअली पे कर रहे हो, टाइम पे करना चाह रहे हो, तारीख को यूपीआई से चेक कर आपको चार्ज इंस्टेंट का बैंक सिलेक्ट करता है। और जिस मोड से आप पेमेंट करते हो इस मोड से 3 दिन के बाद आता है। BPS होता है सर ये।
बहुत जगह ऐसा होता है, लोन अगर टाइम पर नहीं भर पाता है तो थोड़े से कोई ना कोई वेवर दे के ईएमआई में उसको उसे खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग वो भी खत्म नहीं करना चाहते हैं। सर ये तो वेवर, चलो आपको अभी जो वेवर की बात है ना सर, वेवर की बात में आपको बैंक में ही बात करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, या फिर लास्ट लोन के लास्ट में ही बात करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है? सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, तो कलेक्शन के रिगार्डिंग आपका अपडेट कर तो सकता हूँ कलेक्शन की। ठीक, तो मेरा सुनिए, आप कलेक्शन में हो, मैंने आपको बोल दिया कि खुले तौर पर कि बैंक का ये पैसा मैं दूंगा नहीं। अब आप क्या करोगे? आप जिद करोगे, परेशान करोगे? मैं आप परेशान नहीं डाल कर रहा दो, हूँ, मैं आप आपको डाल बस दो कि ये बता, कस्टमर बोल दिया नहीं देगा पैसा। तो मैं तो वही हाँ डालूंगा ना सर जो आप बताओगे, ये बताओ। मैं तो वही आपको अपडेट हाँ, करूंगा जो आप बताओगे। तो मैं बोल रहा हूँ आपको आरटीपी डाल कर उसमें एक जो अपनी मर्जी से डालना डाल दीजिए, आरटीपी के साथ जी इंटेंशन इसको डाल दीजिए उसमें। जी बिल्कुल सर, आप इतना नॉलेजेबल है सर, फिर भी आप इतना डिले, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो सर। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा जानते हैं जी थोड़ा सा जानते नहीं, बहुत कुछ जानते हैं सर आप, पर जानने के ना। बाद भी आपकी गलती कर रहे हो, तो ये तो आपकी गलती है, बैंक की कोई इशू नहीं है सर। जब आपको समस्या इंटेंशन इशू ऐसा पता है, खड़ा हो आरटीबी गया, पता है सर। यहाँ उलझ गए कि अब जान के भी जानबूझ के करना पड़ रहा है। चलो, अच्छा, आपका घर सीतामढ़ी में हो ना सर? हाँ सीतामढ़ी में है। आइएगा क्या? अरे नहीं सर, आपका एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करा था सर, जो एड्रेस यहाँ पे है, क्योंकि आप जॉब कहीं और कर रहे होगे ना। हाँ, सीतामढ़ी में घर है। जी सीतामढ़ी सर मधुबनी जिला में है ना सर? जिला तो नहीं, मधुबनी जिला में नहीं है, सीतामढ़ी जिला ही है। दरभंगा, दरभंगा जिला में कि अच्छा सीतामढ़ी जिला बन गया? हाँ, आप कहाँ से हो? नहीं सर, मैं तो अभी दिल्ली इंचार्ज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर, मैं आपकी सीतामढ़ी इन्फॉर्मेशन। जिला ही है, नेपाल से सटा हुआ है। हाँ नेपाल से सटा हुआ ना सर, पर सीतामढ़ी जिला हो गया, मतलब उससे पहले दरभंगा के अंदर आता था और सर, या मधुबनी के अंदर आता था जिला के अंदर, क्योंकि जिला तो दो ही है अभी, दरभंगा और मधुबनी। सीतामढ़ी जिला बन गया, ये तो पता चला सर आप। बिहार में 2 ही जिला है? बिहार में दो जिले सर, समस्तीपुर की बात कर रहा हूँ, 38 जिला, वहाँ पे 38-39 जिला है। अच्छा, हाँ, सीतामढ़ी जिला है, उस जिले में गांव का नाम सिराही है। किरानी? सिराही, सिराही। अच्छा पिरानी। ठीक है सर, आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो, थैंक यू सर पेमेंट करने के लिए। थैंक यू।